विनेश फोगाट को लेकर लगातार खबरें आप तक पहुंच रही हैं और अब जो विनेश फोगाट पर खबर आ रही है वो भावुक करने वाली खबर है। दरअसल ओलंपिक में मेडल को लेकर मामला जरूर चला, लेकिन बाद में फैसला विनेश के खिलाफ आया और उनके हाथ खाली रहे। जरूर उन्होंने हिंदुस्तान का दिल जीता और पूरा हिंदुस्तान को विनेश का सपोर्ट हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद हर किसी को इंतजार था कि विनेश आखिर उस मसले पर कहती क्या है। आखिर उस रात जब वजन बढ़ा था तो आखिर प्रोसेस क्या हुआ था वजन कम करने को लेकर। इन तमाम बातों को लेकर लोगों के जहन में सवाल था और इन सवालों का सिलसिलेवार तरीके से विनेश फोगाट ने जवाब दिया है। विनेश फोगाट ने एक चिट्ठी लिखी है जिनमें उन्होंने जो जिक्र किया है, एक एक शब्द उनके आपको भावुक करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या पूरा इमोशनल पोस्ट क्या है वो आपको बताते हैं और कैसे उस पोस्ट में उन्होंने अपने संन्यास से वापसी के भी संकेत दिए हैं। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, लेकिन सबसे पहले उस इमोशनल पोस्ट की कहानी बता देते हैं आपको। दरअसल विनेश ने अपने पोस्ट की शुरुआत करी, एक छोटे से गांव से आने वाली बच्ची होने के कारण मुझे ओलंपिक या इसके रिंग का मतलब नहीं पता था। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरा सपना लंबे बाल रखना, हाथ में मोबाइल फ़ोन रखना और हर वो काम करने का था जो आमतौर पर एक युवा लड़की का सपना होता है। मेरे पिता एक आम बस चालक थे और कहते थे कि एक दिन वो अपनी बेटी को प्लेन में उड़ते देखेंगे। उनका कहना था कि भले वह सड़क तक सीमित रहे, लेकिन मैं ही हूँ जो अपने पिता के सपने को हकीकत में बदलूंगी। मैं यह कहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनकी पसंदीदा बच्ची थी, क्योंकि मैं 3 बच्चों में सबसे छोटी थी। जब वह मुझसे यह सब कहते थे तो मैं हंसती थी। वो यानी कि जब वो कहते थे कि विनेश एक दिन सबसे महान काम करेंगी, तो शायद विनेश को उस वक्त हंसी आती थी। लेकिन ओलंपिक में जिस तरीके से उन्होंने पहली ऐसी महिला बनी जो यहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया, ये अपने आप में गर्व करने वाला क्षण है। इसके अलावा विनेश ने जो आगे अपने पोस्ट में कहा वजन बढ़ने के बाद क्या हुआ, तो उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। विनेश ने लिखा कि बहुत कुछ कहने को है, लेकिन शब्द कम पड़ जाएंगे। शायद इस बारे में मैं फिर बोलूं जब मुझे लगेगा कि सही समय है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि 6 अगस्त की रात और 7 अगस्त की सुबह तक हमने अपने प्रयास बंद नहीं किए थे। हमने सरेंडर नहीं किया, लेकिन ये घड़ी थी जो बंद हो गई और समय काफ़ी नहीं। यानी कि पूरी कोशिश की गई। यानी कि जो मेडिकल टीम और बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहा था, विनेश ने उनका जवाब दे दिया कि पूरी कोशिश करी गई है, ऐसा नहीं था कि हमने सरेंडर कर दिया है। तो ये एक साफ संदेश है विनेश का, और उन्होंने जो डॉक्टर थे उनका नाम भी लिया और उनकी भी तारीफ करी है। बाकी संन्यास से वापसी की अगर बात कर लिया तो उन्होंने इसी पोस्ट के आखिरी में जो लिखा कि शायद अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती भविष्य में मेरे लिए क्या है और इस यात्रा में आगे क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं हमेशा उस चीज़ के लिए लड़ती रहूंगी जिस पर मेरा विश्वास है और जो सही है उसके लिए लड़ती रहूंगी। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे बोला कि देखिए, लड़ना वो नहीं छोड़ने वाली है। इनकी अगर आप देखें, ताऊ महावीर फोगाट ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अभी एक इमोशनल है विनेश और उन्होंने फैसला लिया है, आएंगी तो हम समझाएंगे। और इस पोस्ट में तमाम लोगों का इन्होंने जिक्र किया, महावीर फोगाट का जिक्र नहीं किया, जिस पे भी लोग अपनी अलग अलग राय लिख रहे हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, मैं चाहूँगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।